क्या कहा अदालत साहिबा ने? सब कुछ अच्छा रहा। कसम खाती हूँ वो नरम पड़ गई। काफी अच्छा काम किया तुम दोनों ने। वाकई बहुत अच्छी अदाकारी कर लेते हो तुम दोनों। कमाल कर दिया। हाँ, अदाकारी हमारी जॉब है। मगर मुझे इस बात की हैरत है, तुमने ये तरकीब कैसे सोची? यानी क्या हमें इस काम को जारी रखना होगा? असल में अपने करीबी दोस्त से शर्त लगी थी मेरी, इसलिए ये सब किया। बस कुछ दिनों की ही बात है। बहुत जल्द शर्त जीत जाऊंगा मैं और फिर ये खेल खत्म। तुम दोनों का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इब्राहिम, इससे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, बस तुम ठीक रहो कारा, तुम ज़रूरी हो। वो तुम ऑपरेशन के लिए ज़रूरी हो, ये कह रहा था। तुम अपनी किसी कज़न की बात कर रहे थे, मगर मैं उस वक्त वो बात गौर से नहीं सुन सकी। नहीं, कोई बात नहीं। मेरा उस बारे में कहना ना कहना बराबर है कारा। मुझे कुछ नहीं मिल सकता। क्या मतलब है? ये कैसी बातें कर रहे हो इब्राहिम? हाँ, अब तो याद भी नहीं क्या कहा था। इसमें से मुझे भी कुछ खाने के लिए दो ताकि बेहतर महसूस करूं। तुम पुडिंग भी लेकर आए हो? मुझे पुडिंग बहुत पसंद है। मुझे ये बचपन से ही बहुत पसंद है, बहुत शौक से खाती थी मैं। लोग कहते थे इतनी पुडिंग खा के मोटी हो जाओगी। बेकार बातें मत करो बेटा। हमारे जमाने में तो हम पुडिंग शॉप जाते थे और वहां जाकर हम अपनी पसंद के शख्स से सीधा सीधा कहते थे मुझे तुमसे शादी करनी है और बात खत्म। अपनी खाला की बात मानो, तुम भी ऐसा ही करो, साफ साफ कह दो उसे। मजा आ गया, बहुत टेस्टी पुडिंग है ये। कारा, अगर अच्छा महसूस कर रही हो तो एक बात पूछूं? ये क्या कर रहे हो तुम? बैठ क्यों गए? काराफिल, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी कर लो। क्या हुआ है? कुछ हुआ है ना? जिया भाई ठीक है?
तुम्हें एक बात का लाजमी इल्म होना चाहिए। मुझे बोलो ना, क्या हुआ है? क्या हुआ है? तुम्हारी बहन का कातिल कौन है मुझे पता है। ये तुम क्या कह रहे हो? वो इसी घर में रहता है और उसे सजा देना तुम्हारे इख्तियार में है। ये क्या कह रहे हो तुम? कौन है? कौन है वो? भाई, तुम्हारी बहन का कातिल मेरा भाई है। क्या? जिया भाई, ये सब क्या कह रहे हो तुम? अंदाजा है क्या तुम्हें इस बात का? सब कुछ इकबाल की वजह से हुआ। दवा बदली उसने जिसकी वजह से भाई का ये हाल हुआ। उसने ऐसे आदमी का इस्तेमाल किया जो कि पागल साबित होने के बाइस जेल नहीं जा सकता था। कैसे? ये सब कैसे कर सकती है वो? किस लिए? मेरी बहन के साथ किस लिए? वो होश में नहीं थे। मैंने डॉक्टर से बात की है। उन दवाओं का इस्तेमाल करके भाई को बर्बाद करने की कोशिश की गई थी, वरना तुम खुद जानती हो वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नहीं नहीं, जिया भाई एक ऐसा आदमी जिसे भाई कहती थी मैं, उसने मेरी बहन को समझना चाहिए तुम्हें। तुम भाई को अच्छी तरह से जानती हो। ये सब उन दवाओं की वजह से हुआ और इसका सारा इल्जाम भाई पर नहीं उस औरत पर जाता है। बस 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 बहुत हो चुका, बस बहुत हो गया। नहीं, कोई भी वजह, कोई भी माजरत कबूल नहीं करूंगी मैं। तुम्हारा कहा हुआ कोई भी लफ्ज इस बात को झुटला नहीं सकता कि तुम्हारा भाई कातिल है। मेरी जान का, मेरी आपा का कातिल है वो। हाथ मत लगाना मुझे। तुमने इस बात को मुझसे छुपाया, इसमें बराबर के हिस्सेदार बने तुम। यूसुफ को अपनी माँ से जुदा करने वाले भाई का साथ दिया तुमने। मैं हरगिज इस छत के नीचे तुम्हारे साथ नहीं रह सकती अब यमान। तुम क्यों नहीं समझ रही? भाई ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं, और भाई की मौत से तुम्हारी बहन वापस तो नहीं आ जाएगी ना। अगर तुम उनको माफ कर दो तो। उठाओ इन सारे टुकड़ों को और जोड़ के दिखाओ मुझे इस टूटे हुए एक एक टुकड़े को। इन टूटे हुए फूलों को दोबारा जिंदगी दे सकते हो? हाँ, कर सकते हो ये। मैं भी तुम्हारे भाई को कभी माफ नहीं कर सकती। और अगर तुमने उन्हें बचाने की कोशिश की तो मुझे खोने के लिए तैयार रहना। सजा मिलनी होगी उन्हें, मिलेगी सजा उन्हें। ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? सजा मिलनी चाहिए सजा मिलनी चाहिए उन्हें। मिलेगी सजा। मैंने सोचा मैं फूल ले जाऊं जिया भाई के लिए। पसंद है ना उन्हें बहुत। क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल सफेद हो गया है। सब कुछ ठीक है ना?
क्या करने वाले हैं? क्या सहर साहिबा से बात करेंगे? कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। डूब रहा हूं मैं। अगर वो सच्चाई जान गई तो फिर मेरे भाई का क्या होगा? मुझे डर है कि सच्चाई बताने के बाद उसकी आंखों में कभी नहीं झांक सकूंगा मैं। पहली मर्तबा मेरा किसी भी चीज पर काबू नहीं है। एक तरफ वो है और दूसरी तरफ मेरा भाई। नहीं कर सकता, नहीं चुन सकता एक को। दुनिया मुझे जहन बनाने के लिए कह रही है, लेकिन कोई मुझे चुनने पर मजबूर नहीं कर सकता। कोई यमान करीमली को कोने से नहीं लगा सकता। मैं यमान करीमली हूं, वो यमान करीमली के दुनिया जिसकी जेब में है। दुश्मनों का दुश्मन। क्या समझ रहे हो तुम? क्या हो रहा है यहाँ पे? इधर देखो, क्या हुआ है? तुम ठीक नहीं लग रहा है। मेरी आंखों में तो देखो प्लीज। जानती हूं मैं, ये बहुत मुश्किल दिन है, लेकिन गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा यमान। जिया भाई के लिए उनके सामान के साथ मैंने एक सूटकेस तैयार किया है जो हमें हॉस्पिटल लेके जाना होगा फौरन। कहीं नहीं जा रही तुम। जिया भाई के साथ जो कुछ हुआ है, तुम्हें तकलीफ हो रही है, उससे जानती हूँ। मुझे भी तकलीफ हो रही है, लेकिन उन्हें इस वक्त जरूरत है हमारी। और वैसे भी वो अगर तुम्हारे भाई हैं तो मेरे भी तो भाई। बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारा भाई बिल्कुल नहीं है। कहीं नहीं जा रही तुम। कोई और वजह है इसके पीछे। पता नहीं ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो तुम। बहुत हो चुका, अकेला छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगी मैं, क्योंकि वादा किया था तुमसे। चलो बताओ मुझे, आखिर हो क्या रहा है यमान? धोखा दिया है उसने मुझे धोखा दिया, उसने तुम्हें धोखा दिया, उसने यासीन को धोखा दिया है, इसलिए मैंने उनको मार दिया, मैंने उनको मार डाला, सजा दी है यमान। बताओ मुझे, क्या छुपा रहे हो? मुझे कहने पे मजबूर ना करो जो तुम नहीं सुन सकती। छोड़ दो मेरा पीछा। नहीं छोड़ूंगी। तुमने जिस तरह से मुश्किल वक्त में मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मैं भी नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा हाथ। ना तुम्हें, ना जिया भाई को। जिसे भी मेरी जरूरत होगी मैं रहूंगी वहाँ पे। अगर वो मेरी मेडिसिन लेते तो उनकी कंडीशन में बेहतरी आती, मगर ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। किसने बदली है ये उनके सोचने का तवाजुन खराब कर रही है। कोई है जो नहीं चाहता कि आपका भाई ठीक हो जाए। मैं यहीं पर हूँ। तुम्हारा दिल करे तो चीखो चिल्लाओ, लेकिन तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, मैं नहीं जाऊंगी छोड़ के। यहीं पर हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ मैं। मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने उसे मार डाला यमान, मार डाला मैंने उसे। मैंने कैसर को मार डाला, मैंने कैसर को मार डाला, मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे मार डाला, मैंने कैसर को मार डाला, मैंने इकबाल को भी मार डाला, मैंने उसे मार डाला, मैंने कैसर को मार डाला, मैंने कैसर को मार डाला, मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे कत्ल कर दिया। इकबाल बहुत बुरी थी, इकबाल बहुत बुरी थी, बहुत बुरी थी इकबाल। कुछ तो चल रहा है। तुमने जंगर भाई से कहा कि तुम्हें इंतखाब करना है। क्या सोच रहे हो? बताओ मुझे, तुम सोच क्या रहे हो? तुम नहीं जानती, सच्चाई जानने का कोई हक नहीं तुम्हें, बिल्कुल नहीं। छोड़ दो मुझे अकेला। मुझे अगर नहीं मालूम तो बताओ मुझे, क्या है बता दो। इकबाल साहिबा ने क्या किया है? जब तक नहीं बताओगे नहीं जाऊंगी कहीं भी। बहुत हो चुका, छोड़ दो मुझे अकेला। नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। तुम्हारे दिल में जो भी चल रहा है तुम बताओगे मुझे। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे हूँ। बस करो, मैंने कहा बस, बहुत हो गया, बस। मैं कहीं नहीं जाऊंगी यमान। तुमने कहा था हमारे बीच में कोई राज नहीं होगा आज के बाद, तो अपना वादा मत तोड़ो। बड़ी मुश्किल से हम इतनी दूर तक आए हैं, मत भूलो यमान। बताओ मुझे क्या हुआ है? तुम जो छुपा रहे हो वो क्या है? यमान साहब, जब मैं हॉस्पिटल से आया तो मिस इकबाल फर्श पर पड़ी थी। जिया साहब उनके पास बैठे थे।
क्या वो मुझे ले जाएंगे? हाँ? क्या वो मुझे जेल में डाल देंगे यमान? तुम जब तक मुझे बता नहीं देते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बताओ मुझे वो क्या है जो तुम छुपा रहे हो? हाँ? बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस। अगर तुम सुनना चाहती हो तो मुझे भी कोई परवाह नहीं, अब चाहे तुम पर ये छत ही क्यों ना गिर जाए। अपने कान खोलो और गौर से सुनो। तुम्हें अपने बहन के कातिल की तलाश थी ना? तुम्हारी बहन का कातिल मैं हूं, मैं। तुम्हारी बहन का कातिल मैं हूं, मैं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यमान। तुम जो कह रहे हो उसका अंदाजा नहीं तुम्हें। ये सब झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, नहीं। अब जिया भाई हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, हमें फौरन निकलना चाहिए। उनका सूटकेस रेडी किया है, जरूरत की हर चीज है। सच्चाई जानना चाहती थी ना, तो सुन लो, ये है सच्चाई। तुम्हारी बहन कैसर को मैंने मारा है, मैंने। नहीं, चुप हो जाओ। तुम्हारे मुंह से ये क्या निकल रहा है, कुछ अंदाजा है? चुप हो जाओ, अल्लाह का वास्ता है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जो कहा तुमने सुना या नहीं? इनकार करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारी बहन का कातिल तुम्हारे सामने खड़ा है। बस, बहुत हो गया। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम इस वक्त क्या कह रहे हो। ये सब कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे? मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते तुम। सुना तुमने? नहीं कर सकते तुम ऐसा मेरे साथ। यहाँ पर खड़े होके ये बकवास नहीं सुन सकती मैं, नहीं सुनूंगी मैं। तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। तुम्हारे ना मानने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। जिस कातिल को तुम ढूंढ रही हो वो मेरे अलावा और कोई नहीं। चुप, चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। कोई झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। हम दोनों सच्चाई का सामना करेंगे। ये आसान नहीं था, फिर भी मैंने तुमसे ये बात छुपाए रखी। उसके जिस्म पे जो खराशें थी वो सिर्फ मेरी वजह से आई छोड़ो थी। मुझे। इन हाथों की वजह से, इन उंगलियों की वजह से। छोड़ो, छोड़ो मुझे। उसने भी ऐसे ही मज़ाहमत की थी। उसने भी भागने की कोशिश की थी लेकिन नहीं भाग सकी। छोड़ो मुझे। हमने बातचीत की, फिर मैंने उसे धक्का दे दिया। सुना तुमने? तुम्हारी बहन मेरे धक्के की वजह से गिरी। मैंने तुम्हारी बहन को मारा, मैंने। नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ यमान, बस चुप हो जाओ बस।
उसके जिस्म पे जो खराशें थी वो सिर्फ मेरी वजह से आई थी, इन हाथों की वजह से, इन उंगलियों की वजह से। उसने भी ऐसे ही मुजाहमत की थी, उसने भी भागने की कोशिश की थी लेकिन नहीं भाग सकी। हमने बातचीत की, फिर मैंने उसे धक्का दे दिया। सुना तुमने? तुम्हारी बहन मेरे धक्के की वजह से गिरी। मैंने तुम्हारी बहन को मारा, मैंने। उसका मरना यकीनी था, वो मर गई। अब कुछ भी नहीं हो सकता अपने भाई की खातिर। नहीं, दोबारा नहीं। अगर दोबारा वो सब कहना चाहते हो मैं सुनना नहीं चाहती। खुदा के वास्ते ऐसे मत बोलो प्लीज। ना चाहते हुए भी सुनना होगा तुम्हें। नहीं, चुप हो जाओ। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती अमन। इनकार करना बंद करो तुम और सच्चाई को तस्लीम करो। मैं ये राज अब मजीद नहीं छुपा सकता, तुम्हें सब जानना चाहिए। जान लो कि अब कुछ भी नहीं बदल सकता। सच्चाई सिर्फ ये है कि तुम्हारी बहन का कातिल मैं हूं। नहीं, ये सब झूठ है, मैं यकीन नहीं कर सकती। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। मैं जानती हूँ तुम्हें, जिस यमान को जानती हूँ ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं हो तुम नहीं हो, ऐसे नहीं हो। मैं ही था वो, हमेशा तारीकी में छुपता रहा। तुम भी नफरत करती थी मुझसे। तुम्हारे सामने कोई और करीमली था। तुम्हें वो आदमी याद है जिसे तुम वहशी कहती थी? मैंने उसी हालत में कई साल गुजारे, उन्हीं आंखों से देखा, उन्हीं पैरों से चला। मैं हर लम्हा ही वहशी था, यहां तक कि तुम्हारी बहन को कत्ल करते हुए भी। नहीं, 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 ये तुम नहीं हो सकते, ये तुम नहीं हो सकते। तुम नहीं हो ऐसे, तुम नहीं हो ऐसे। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। मैं यकीन नहीं कर सकती इस बात का। मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे, ये सब झूठ है, पता है मुझे। खबरदार, खबरदार, एक लफ्ज और नहीं कहना, एक लफ्ज नहीं कहना। कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ मैं। खामोश हो गए। क्यों लड़ रहे थे ये दोनों? मुझे तो अफसोस हो रहा है, ऐसे तो कभी नहीं लड़े वो। पता नहीं क्या बात हुई होगी। हमें अपना काम करना चाहिए, पता नहीं क्या हुआ होगा। लेकिन पता नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उन दोनों में लड़ाई हुई है। पता नहीं क्या बात हुई होगी। तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं नेस्लिहान। मैं यूसुफ को जाकर देखता हूं, वो लॉन में खेल रहा था। लेकिन खाला, आखिर क्या बात हुई होगी उन दोनों में?
अच्छा खाला, आप पुराण के बारे में फैसला कब करेंगी? क्या हो गया है तुम्हें? ये कोई वक्त है? तो फिर इसका वक्त कब आएगा? 1 हफ्ते बाद, महीने बाद? मुझे कुछ बताएं तो सही। देखो, ये तुम्हारे मुस्तकबिल की बात है, ये फैसला इतनी जल्दी कैसे कर लूं? लेकिन खाला, जंगीर भाई, मैं मिन्नत करती हूँ, मुझे सच बताएं। एक आप ही हैं जिसे सब कुछ सच मालूम है। क्या हुआ है असल में? सहर साहिबा, मुझसे कहता है मैंने मारा है, तुम्हारी बहन को मैंने मारा है, ऐसा कहा। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है। प्लीज मुझे बताएं कि हकीकत में क्या हुआ था। आप क्यों खामोश खड़े हैं जंगीर भाई? अल्लाह के वास्ते बताएं क्या हुआ है। कुछ तो कहे मुझसे कि वो ऐसा नहीं कर सकता। झूठ बोल रहा है, खामोश तो मत रहे। झूठ बोल रहा है, जानती हूं मैं, झूठ बोल रहा है। वो इस तरह का इंसान नहीं है, ये झूठ ही हो सकता है। कोई और बात है, कुछ और चल रहा है। बेवकूफ नहीं हूं मैं, समझती हूं। खेल है, कोई खेल है। ये दोबारा से कोई खेल खेल रहा है, लेकिन इस बार मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी। इस बार बेवकूफ नहीं बना पाएगा ये। तुम खेल खेल रहे हो ना मेरे साथ? ये तुम्हारा खेल ही है ना? जरूर किसी ने तुमसे कुछ कहा है, या फिर इसके अलावा कोई और बात। तुमने भी यकीन कर लिया ना उस पे। इसी वजह से तुम खुद को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हो ना? अल्लाह का वास्ता है, मैं मिन्नत करती हूँ तुमसे, सच बताओ मुझे। बोलो प्लीज, बोलो। धोखा दिया है उसने मुझे धोखा दिया, उसने तुम्हें धोखा दिया, उसने यासीन को धोखा दिया है। इसलिए मैंने उनको मार दिया, मैंने उनको मार डाला, सजा दी है। यमान, कैसर को मार डाला, मैंने उन दोनों को मार डाला। भाई एक दिन के लिए भी हमसे अलग नहीं रहे। वो हॉस्पिटल में या कहीं और नहीं रह सकते, मर जाएंगे वो। खेल नहीं है ये कोई। जो मैंने कहा वो सब सच है। जिसे तुम अपनी बहन कहती हो, उसने मेरे भाई को धोखा दिया था, इसलिए मैंने उसके साथ वही किया जो जरूरी था। सच्चाई तस्लीम कर लो तुम। जो मैंने किया वो तुम्हारे सामने। अब तुम बता दो कि तुमने क्या करना है, क्योंकि तुम्हारे इनकार करने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी, हकीकत बदल नहीं सकती। मैं ही तुम्हारी बहन का कातिल हूं। आपने सहर साहिबा से क्या कहा?
पे छोटा बच्चा था, यूसुफ। और सबूत काफी ठोस थे। वो मेंशन अब मेरा घर नहीं है, वहां बहुत सी बुरी यादें हैं। हादसे, अमवात। उस मेंशन में दरअसल मुझसे इतनी ज्यादा गलतियां हुई हैं कि उनको याद ही नहीं करना चाहता। मुझे अपने माजी की हर बुरी याद से हर कीमत पर जान छुड़ानी है। क्या उसने इस वजह से कहा था? क्या वो इस वजह से इस मैंशन से जाना चाहता था? क्या वो अपने माजी से फरार होना चाहता था? वो दिन जिस दिन मेरी आपा का कत्ल हुआ, वो तो मैंशन में नहीं था। झूठ बोल रहा है, झूठ। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। साबित करूंगी मैं, साबित करूंगी। चलो मेरे घोड़े तेज दौड़ो। खाला, क्या आप मेरे साथ खेलेंगी? बाद में यूसुफ। चलो चलो, तेज 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 दौड़ो। तुम्हें अपने बहन के कातिल की तलाश थी ना? तुम्हारी बहन का कातिल मैं हूं, मैं। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। मैं यकीन नहीं कर सकती इस बात का। मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे, ये सब झूठ है, पता है मुझे। लानत हो, लानत हो, लानत हो मुझ पर। मैंने उसे मार डाला यमान, मार डाला मैंने उसे। मैंने कैसर को मार डाला, मैंने कैसर को मार डाला, मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे मार डाला, मैंने कैसर को मार डाला, मैंने इकबाल को भी मार डाला, मैंने उसे मार डाला, मैंने कैसर को मार डाला, मैंने कैसर को मार डाला, ठीक है भाई, पुरसुकून हो जाए। मैंने कैसर को मार डाला, मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे मार डाला। इकबाल बहुत बुरी थी, इकबाल बहुत बुरी थी, बहुत बुरी थी इकबाल। मैंने उनको मार डाला, सजा दी है यमान। प्लीज खुदा के लिए खामोश हो जाए, पुरसुकून हो जाए। मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। वादा करता हूं भाई, आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके साथ हूं, मैं साथ हूं आपके। अंधे हो क्या? गाड़ी देख के नहीं चला सकते? सहर साहिबा, यमान सर ऑफिस में नहीं है, बाहर गए हुए हैं।
सहर साहिबा प्लीज, आप मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर रही हैं। आप मुझे बताएं आप क्या ढूंढ रही हैं? रिकॉर्डिंग्स लेकर आए प्लीज। यहाँ के सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे, और वो भी खास तौर पे 7 सितंबर की, ठीक है? मैं ये खेल खेलने नहीं दूंगी तुम्हें, साबित करूंगी सच क्या है। आप जो मांग रही हैं वो मुमकिन नहीं है। कैमरे की रिकॉर्डिंग 6 महीने बाद डिलीट कर दी जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ डिलीट कैसे हो सकता है? कुछ तो होगा। एजेंडा, क्या पता उस तारीख को कुछ रह गया हो। आपको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, प्लीज रुक जाएं। मैं सबूत ढूंढ के रहूंगी। 7 सितंबर 2020। कुछ नहीं है यहाँ तो। ये तो खाली है। फिर भी यकीन नहीं करूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने बहुत कुछ कहा लेकिन वो कायल ना हुई। वो यकीन नहीं करना चाहती। वो चीखी चिल्लाई, बगावत की उसने, मगर यकीन नहीं किया। मैं खुद पर उसका यकीन खत्म ना कर सका। हद से आगे ना जा सका मैं, ना उसने जाने दिया। उससे इतना कुछ कहा, क्या कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि इस सूरत हाल में मुझे करना क्या चाहिए। आप चुप रहेंगे क्या? कुछ कहना नहीं चाहेंगे? मैं क्या कहूं बेटे? कुछ भी हो, आप चुप ना रहें। गुस्सा करें, शोर मचाएं, लानत दें, मगर प्लीज चुप ना रहें। मैंने ज्यादती की है उसके साथ, दगा दिया है उसको छुपकर। ठीक है, आप रास्ता ना दिखाएं, लेकिन ऐसे चुप ना रहें बाबा, कुछ कहें। तुम्हारा अपने महबूब के साथ जख्मों का रिश्ता होता है। जख्म जितना भी गहरा होगा, पत्थरों भरे इस रास्ते पर ताल्लुक उतना ही गहरा होगा और फासले तय करना आसान ना होगा। अब तुम दोनों के दरमियान फासले आ चुके हैं। मुझ गरीब को एक तरफ कर दो। अगर दुनिया के सब स्कॉलर्स जमा भी हो जाएं, तो इस मसले को हल नहीं कर सकते। अब तुम्हारा मसला किस्मत के हवाले है बेटे। खुदा तुम्हारी मदद करे।